यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां लोगों की जिंदगी सरल और शांतिपूर्ण थी। यह गांव हरे भरे खेतों, शांतिपूर्ण वातावरण और अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा हुआ था। परंतु इस गांव के लोग एक अनजान डर में जी रहे थे, एक खौफनाक बिच्छू के डर में। गांव के पुराने लोगों की मान्यता थी कि यह बिच्छू साधारण बिच्छू नहीं है। ये एक प्राचीन श्राप का परिणाम है, जो गांव के पूर्वजों द्वारा किसी गलती के कारण मिला था। इस बिच्छू का विष इतना खतरनाक था कि इसके डंक मारते ही इंसान का शरीर नीला पड़ने लगता था और कुछ ही घंटों में मौत निश्चित हो जाती थी। इस बिच्छू की कहानियां वर्षों से गांव में फैलती जा रही थीं। लोग कहते थे कि रात के समय जब चारों ओर अंधेरा छा जाता है, तब यह बिच्छू गांव में निकलता है। इसके डंक का शिकार कोई भी हो सकता था, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा। लोगों ने रात को बाहर निकलना बंद कर दिया था और घरों के दरवाजों को मजबूती से बंद रखने लगे थे। रात का समय था, चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। गांव का युवा लड़का मोहन, जिसे इन बातों पर विश्वास नहीं था, अपने दोस्तों के साथ गांव के बाहर जाने की योजना बना रहा था। यह सब बिच्छू की बातें सिर्फ लोगों को डराने के लिए हैं। ऐसा कोई बिच्छू नहीं होता, मोहन ने अपने दोस्तों से कहा। उसके दोस्त डर रहे थे, लेकिन मोहन की हिम्मत देखकर वे भी उसके साथ जाने को तैयार हो गए। रात के लगभग 10 बजे थे। मोहन और उसके दोस्त गांव के बाहर जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में सब शांत था, लेकिन वातावरण में एक अजीब सा तनाव महसूस हो रहा था। चांदनी रात होने के बावजूद जंगल के पेड़ों की छायाएं भयानक लग रही थीं। जैसे ही वे जंगल के बीच पहुंचे, अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी छोटे जीव की सरसराहट जैसी थी। मोहन और उसके दोस्तों ने आसपास देखा, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। अचानक मोहन की नजर एक बड़े पत्थर पर पड़ी। पत्थर के नीचे से कुछ हिलता हुआ दिखा। वह आगे बढ़ा और पत्थर को हटाने ही वाला था कि उसके दोस्त ने उसे रोका। नहीं मोहन, कुछ गड़बड़ है। लेकिन मोहन ने उसकी बात को नजरअंदाज कर पत्थर को उठा लिया। पत्थर के नीचे से एक विशाल बिच्छू निकला, जिसका रंग काला और लाल था और उसकी आंखें चमक रही थीं। यह वही खौफनाक बिच्छू था जिसके बारे में गांव में कहानियां फैली थीं। मोहन और उसके दोस्त सहम गए, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, बिच्छू ने तेजी से आकर मोहन को डंक मार दिया। मोहन के शरीर में तुरंत एक अजीब सा दर्द फैल गया। उसके दोस्त घबरा गए और उसे लेकर गांव की ओर भागे। रास्ते में मोहन की हालत बिगड़ने लगी। उसके शरीर का रंग नीला पड़ने लगा और उसकी सांसें तेज हो रही थीं। जब वे गांव पहुंचे, तो गांव के बुजुर्गों ने देखा और समझ लिया कि यह वही बिच्छू का जहर है, जिसका डर पूरे गांव को था। गांव के प्रमुख तांत्रिक को तुरंत बुलाया गया। तांत्रिक ने मोहन की हालत देखी और बताया कि इसका इलाज बहुत कठिन है। उन्होंने मोहन को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बिच्छू का जहर बहुत तेजी से फैल चुका था। कुछ ही घंटों में मोहन ने दम तोड़ दिया। यह घटना पूरे गांव के लिए एक बड़ी चेतावनी थी। लोगों ने समझ लिया कि यह बिच्छू साधारण जीव नहीं था, बल्कि एक श्रापित बिच्छू था, जिसे छेड़ने का परिणाम मौत थी। इस घटना के बाद गांव के लोगों ने और भी सतर्कता बरतनी शुरू कर दी। वे अब रात को कभी बाहर नहीं निकलते थे और बच्चों को भी चेतावनी दी जाती थी कि बिच्छू से दूर रहें। कहते हैं कि मोहन की आत्मा अभी भी उस जंगल में भटकती है। जब भी कोई उस जंगल की ओर जाता है, तो उसे मोहन की आवाज सुनाई देती है, जो लोगों को बिच्छू से बचने की चेतावनी देती है। इस कहानी के बाद गांव के लोग और भी सतर्क हो गए थे। बिच्छू की कहानियां अब सिर्फ कहानियां नहीं थीं, बल्कि एक सच्चाई बन चुकी थीं।